बुखार का इलाज। शेख चिल्ली की बहुत ही लोकप्रिय कहानी। शेख चिल्ली अपने घर के बरामदे में बैठे बैठे खुली आंखों से सपना देख रहे थे। उनके सपनों में एक विशालकाय पतंग उड़ी जा रही थी और शेख चिल्ली उसके ऊपर सवार थे। कितना आनंद आ रहा था आसमान में उड़ते हुए नीचे देखने में। हर चीज़ छोटी नज़र आ रही थी। तभी अम्मी की तेज आवाज़ ने उन्हें ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाल दिया। शेख चिल्ली कहाँ हो तुम? आई अम्मी। ख्यालों की दुनिया से निकलकर शेख चिल्ली घर के आंगनों में पहुंचे। मैं सलमा आपा के घर जा रही हूँ, उनकी बेटी की शादी की तैयारी कराने। शाम में आऊँगी तो तुम्हारे लिए मिठाइयाँ लेकर भी आऊँगी। तब तक तुम दरंती लेकर जंगल के पड़ोस की गाय के लिए घास काट लाना, कुछ पैसे मिल जाएंगे। जी अम्मी, शेख चिल्ली ने कहा और तुरंत शेख चिल्ली ने कचिया उठाकर जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। सावधानी से जाना और दिन में सपने मत देखते लग जाना। दरांती को होशियारी से पकड़ना, कहीं हाथ ना कट जाए। अम्मी ने समझाते हुए कहा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं पूरी सावधानी रखूंगा। शेख चिल्ली ने अम्मी को दिलासा दिया। शेख चिल्ली हाथ में कचिया लिए जंगल की ओर निकल पड़े। चलते चलते उन्हें मिठाइयों का ध्यान आया जो अम्मी मिठाई लाने के लिए कहा था। कौन सी मिठाई लाएगी अम्मी? शायद गुलाब जामुन। स्वादिष्ट भरे चाशनी में डूबे गुलाब जामुन। उनके मुंह में पानी आने लगा। अचानक राह चलते ठोकर लगी और शेख चिल्ली वर्तमान में वापस आ गए। ओह, क्या कर रहा हूँ? अम्मी ने मना किया था रास्ते में सपने देखने को। उन्होंने अपने आप को समझाया। खैर, जंगल पहुंचकर दोपहर तक शेख चिल्ली ने काफ़ी घास काट ली। उन्होंने घास का एक बड़ा सा गट्ठर बनाया और उसे सर पर रखकर वापस आ गए। गट्ठर को उन्होंने पड़ोसी के घर देकर पैसे ले लिए। तब उन्हें याद आया कि कचिया तो वह जंगल में ही छोड़ आया है। तुरंत कचिया लेने वापस गया तो वह नहीं थी, तो अम्मी को गुस्सा का सामना करना पड़ेगा। शेख चिल्ली दौड़ते वहाँ वापस जंगल पहुँचे तो कचिया वहीं पड़ी हुई थी। उन्हें छोड़ दी। शेख चिल्ली ने जैसे ही कचिया को छुआ, उन्हें झटका सा लगा और कचिया हाथ से छूट गई। धूप में पड़े पड़े दरांती का लोहा खूब गर्म हो गया था। वे दरांती को उलट पलट कर देख रहे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर दरांती इतनी गर्म कैसे हो गई। वो भी दरांती का निरीक्षण ही कर रहे थे कि उनके पड़ोस में रहने वाला जुम्मन उधर से गुजरा। शेख चिल्ली को यूं अपनी दरांती को घूरते देख जुम्मन ने पूछा, क्या बात है, तुम दरांती को ऐसे क्यों घूर रहे हो? मेरी दरांती को कुछ हो गया है, ये काफ़ी गर्म हो गई है, शेख चिल्ली ने चिंतित स्वर में कहा। जुम्मन को शेख की बात पर हंसी आ गई। मन ही मन हंसते हुए ऊपर से गंभीर स्वर में उसने कहा, तुम्हारी कचिया को बुखार हो गया है। ओह, फिर तो इसे हकीम के पास ले जाना पड़ेगा। शेख चिल्ली की चिंता बढ़ गई। अरे नहीं, मुझे पता है बुखार का इलाज। मेरी दादी को अक्सर बुखार होता है, हकीम उनका कैसे इलाज करते हैं मैंने देखा है। मेरे साथ आओ, मैं करता हूँ इसका इलाज। फिर उसने जुम्मन ने कहा। उसके चालाक दिमाग में दरांती हथियाने की योजना बन चुकी थी। आगे आगे दरांती उठाने जुम्मन चला, उसके पीछे पीछे शेख चिल्ली चले। चलते चलते जुम्मन एक कुएं के पास रुका और दरांती में एक रस्सी को बांधकर उसे कुएं के पानी में लटका दिया। इसे शाम तक ऐसे ही लटके रहने दो, शाम तक इसका बुखार उतर जाएगा, तब आकर इसे ले जाना। जुम्मन ने सोचा कि शेख चिल्ली के जाने के थोड़ी देर बाद आकर वह दरांती निकाल कर ले जाएगा और बाजार में बेच देगा। शेख ने वैसा ही किया और घर जाकर सो गया। शाम में जब नींद खुली तो उन्होंने सोचा कि दरांती का हालचाल लिया जाए। घर से निकलकर जैसे वे कुएं की तरफ बढ़े, जुम्मन के घर से किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने अंदर जाकर देखा, जुम्मन की दादी बेसुध परी कराह रही थी। शेख चिल्ली ने उसका हाथ छूकर देखा, हाथ काफ़ी गर्म था। उन्होंने सोचा कि जुम्मन की दादी को बुखार है। जुम्मन ने दिन में मेरी मदद की, मुझे भी उनकी मदद करनी चाहिए। शेख चिल्ली ने आसपास देखा, निकट ही रस्सी पड़ी थी। उन्होंने जुम्मन की दादी को रस्सी से बांधा और कंधे पर लाद कर कुएं की ओर ले जाने लगे। पड़ोसियों ने देखा तो उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन शेख चिल्ली ने किसी की नहीं सुनी और दादी को लेकर कुएं तक जा पहुंचे। कुएं पर पहुंचकर उन्होंने अपनी दरांती कुएं से बाहर निकाली। दादी के लिए दवा लेने जाने के कारण जुम्मन को दरांती निकालने का वक्त नहीं मिला था।
शेख चिल्ली ने दरांती को निकाल कर एक ओर रखा और जुम्मन की दादी को कुएं में लटकाने की तैयारी करने लगे। दूसरी ओर जुम्मन और उसके अब्बा हकीम से दादी के लिए दवा लेकर लौटे तो पड़ोसियों ने बताया कि शेख चिल्ली रस्सियों में बांधकर दादी को कुएं की ओर ले गया है। दोनों भागते हुए कुएं तक पहुंचे तो देखा कि शेख चिल्ली दादी को कुएं में लटकाने ही वाला था। अरे बेवकूफ, ये क्या कर रहा है? जुम्मन के अब्बा ने चिल्लाकर कहा। ओह, आ गया, मैं दादी के बुखार का इलाज कर रहा हूँ। शेख चिल्ली ने उत्तर दिया। ऐसे कहीं बुखार का इलाज होता है? किस पागल ने तुम्हें बताया? किसने बताया तुम्हें? जुम्मन के अब्बा ने अपनी माँ की रस्सियाँ खोलते हुए पूछा। मुझे तो जुम्मन ने ही बताया, शेख चिल्ली ने जुम्मन की ओर इशारा करते हुए कहा। जुम्मन के अब्बा ने घूरकर जुम्मन की ओर देखा। जुम्मन सर झुकाए हुए खड़ा था। उन्होंने डंडा उठाया और जुम्मन की ओर लपके। अब जुम्मन आगे आगे और अब्बा पीछे पीछे। हैरान शेख चिल्ली अपनी दरांती के साथ घर वापस लौट आए, जहां अम्मी गुलाब जामुन के साथ शेख चिल्ली का इंतज़ार कर रहा था। साथियों, हमें आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि कहानी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल निःशुल्क है सब्सक्राइब करना।